आपको ये समझना होगा कि फॉर्मूला बुक ऑलरेडी मार्केट में बहुत अवेलेबल होंगी 11th प्लस 12th के एंटायर सिलेबस के, दैट इज अबाउट मोर देन 80 चैप्टर्स। और सिमिलरली इसी तरीके से आपको मैथ्स और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस कंक्लूड करना है, समराइज करना है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कितना समय चाहिए? हेलो एवरीवन, हाउ इज द जोश? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने आया हूं, जिस बारे में कई बार हमारे क्लासेस में हमारे एजुकेटर्स ने भी गाइड किया, लेकिन हमेशा हमारे मन में कुछ सवाल रहते हैं। वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स। सबसे पहला सवाल कि सर क्या शॉर्ट नोट्स बनाना सच में जरूरी है? जब हमारे पास ऑलरेडी अपने क्लास नोट्स हैं तो शॉर्ट नोट्स हम क्यों बनाएं? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्लास नोट्स एंड द शॉर्ट नोट्स। तीसरा सवाल कि सर ऑलरेडी हमें बहुत सारे ब्रेन मैप्स, माइंड मैप्स या फॉर्मूला बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं या हमारे इंस्टीट्यूट्स ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी वो सारे कंटेंट जो हमें रिक्वायर्ड है हमारे पास है, तो हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं? क्या इस तरीके के सवाल आपके जहन में चल रहे हैं क्या? और एक और सवाल कि सर ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि शॉर्ट नोट्स में हम किन चीजों को इंक्लूड करें। मतलब ऐसा क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में जो उन शॉर्ट नोट्स को हमारे क्लास नोट से डिफरेंट बनाए। अगर ये सारे डाउट्स आपके मन में हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आज आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया और जो बहुत ही शानदार और डिसेंट रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने लास्ट में जब रिवीजन करना होता है तो रिवीजन आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल है। विदाउट रिवीजन आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, और अगर आप रिवीजन बहुत इफेक्टिवली करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो जितने भी सवाल आपके जहन में चल रहे हैं मैं एक एक करके आपके हर सवाल का आज इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। और ये मैं आपसे गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आप इस बात से सहमत हो जाएंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाना हमारे स्टडीज के लिए या हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शॉर्ट नोट्स बनाएं क्यों। तो यार मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप क्लास नोट्स भी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्लासेस में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको थ्योरी डिलीवर की जा रही है, वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको क्लास में जो इलस्ट्रेशंस कराए जा रहे हैं डेफिनेटली वो इलस्ट्रेशन किसी ना किसी स्टैंडर्ड बुक से लिए गए होंगे, तो वो बुक्स भी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप क्लास नोट्स क्यों बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम क्लास नोट्स में स्पेसिफिक सिर्फ उन चीजों को लिखना चाहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कंसाइज हैं और मोस्ट इफेक्टिव हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता जेई की प्रिपरेशन या नीट जैसी प्रिपरेशन के दौरान कि हम यहां पर बैठ करके इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ें और वहां से उन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें स्मार्ट वे में इफेक्टिव स्टडी करनी है। तो आपको भी ये पता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं ना, और जब आपके शॉर्ट नोट्स में वही सीक्वेंस होता है जो आपके क्लास नोट्स में होता है, वही फ्लेवर होता है जो आपके क्लास नोट्स में होता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी यार बहुत आसानी से मैच हो जाती है। आपको ये समझना होगा कि फॉर्मूला बुक ऑलरेडी मार्केट में बहुत अवेलेबल होंगी, लेकिन वो फॉर्मूला बुक में जो सीक्वेंस होगा, जिस तरीके से चीजों को डिलीवर किया गया होगा, वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो एज इट इज जैसा कि आपको क्लासेस के दौरान बताया गया। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, लेकिन जब हम चीजें खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं और उस स्टैंडर्ड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जो हमें क्लासेस में बताया गया है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न। हमें चीजों को सीखना है और उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, तो उसके लिए हमें लिखना जरूरी है, और साथ ही साथ हमें अपनी खुद की हैंडराइटिंग में भी लिखना जरूरी है मेरे भाई। अब मुद्दा यह है कि जरूरत क्या है इसकी?
मुझे एक बात बताना, ऑन एन एवरेज आपके किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं ना बेटा, पूरा एंटायर 11th प्लस 12th का सिलेबस अगर काउंट करें ना, तो लगभग 25 टू 28 चैप्टर्स आर इन फिजिक्स। और सिमिलरली इसी तरीके से आपको मैथ्स और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। इवन केमिस्ट्री में तो इससे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे। आप सोचिए, टोटल चैप्टर्स अगर आप काउंट करें आपकी जेई या नीट की प्रिपरेशन में 11th प्लस 12th के एंटायर सिलेबस के, दैट इज अबाउट मोर देन 80 चैप्टर्स। यार 80 चैप्टर से ज्यादा। अच्छा एक बात बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक चैप्टर आपने पूरा कंप्लीटली अच्छे से पढ़ा हुआ है और एट द एंड जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपसे ये बोला जाए कि उस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली रिवाइज करना है और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो कम से कम आपको कितना समय लगेगा? आई होप कि एटलीस्ट 2 दिन तो लग ही जाएंगे। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं? क्योंकि आपके पास क्लास नोट्स होंगे, सबसे पहले आप उन सभी क्लास नोट्स को पढ़ोगे, उन क्लास नोट्स में लिखे हुए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को मार्क करोगे, फॉर्मूलों को याद करोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो ऑन एन एवरेज यार मैं ये मान करके चल सकता हूं कि कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। अगर चैप्टर थोड़ा और ज्यादा लेंथी हुआ, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर्स हुए, MEC EMI जैसे चैप्टर हुए, तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन भी लग जाए। और अगर कोई छोटा चैप्टर है तो 1 दिन तो लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 80। एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 2 दिन। टोटल नंबर ऑफ डेज टू इफेक्टिवली रिवाइज एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस कंक्लूड करना है, समराइज करना है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कितना समय चाहिए? काउंट करो, काउंट करो यार, आपकी मैथ्स काफी अच्छी है। 80 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज 160 डेज। यार एक महीने में ना 30 दिन होते हैं और 160 दिन का मतलब क्या हुआ? मोर देन 5 मंथ्स। चलो मैं हटा लेता हूं, 150 डेज मान लेता हूं। 5 मंथ्स मतलब आपको कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए बेटा 5 महीने चाहिए। अब ये सवाल आप अपने आप से पूछो, क्या सच में सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपके पास 5 मंथ्स है या नहीं? नहीं है ना, तो फिर आप तो रिवीजन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी हो ही नहीं पाएगी। तो अगर आप इस समय ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है और आप रिवीजन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो यार आप बहुत गलत कर रहे हैं ना। क्योंकि एक स्मार्ट प्लेयर वो होता है जो पूरी प्लानिंग को एक साथ लेकर के चलता है, उसको पता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मुझे इफेक्टिवली किस तरीके से रिवीजन करना है। और आपने अभी तक रिवीजन की कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई। आप क्या ये सोच रहे हैं कि बाद में 1 महीने में पूरा रिवीजन हो जाएगा? अपने आप से सवाल पूछ करके देखिए, 80 चैप्टर्स हैं, क्या तुम 1 महीने के अंदर रिवाइज कर पाओगे? आज जो भी मेहनत कर रहे हो वो किस दिन के लिए कर रहे हो? उस एक दिन के लिए जिस दिन तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, उस दिन तुम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। क्या उन 30 दिन में क्या वो सारे चैप्टर रिवाइज हो पाएंगे? नहीं, बिग नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है तुम्हारे सामने, फिर सारी मेहनत बर्बाद। अभी आप किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑप्टिक्स पढ़ा, मैं मान करके चलता हूं कि ऑप्टिक्स को पढ़ने में लगभग ऑन एन एवरेज 20 से 22 लेक्चर चाहिए। और 20 से 22 लेक्चर कवर करने के लिए लगभग, अगर क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, एक वीक में अगर 6 क्लासेस हो रही हैं, तो लगभग 4 वीक का समय चाहिए। 4 वीक का मतलब 1 महीना, मतलब 1 मंथ। सुनना ध्यान से, हो सकता है कि आपने इसके बारे में कभी विचार ना किया हो। 1 महीना आपने किसी एक चैप्टर को पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक्स, मतलब पूरे 1 मंथ यू हैव डिवोटेड योर एनर्जी टू फोकस ऑन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3। और सपोज एट द एंड आप इस चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचा। 1 महीने में आप अपने क्लास नोट्स को अगर देखोगे तो बेटा जब पेज पलटना शुरू करोगे ना, तो पेज पलटने में ही 1 घंटा निकल जाएगा, इतने सारे क्लास नोट्स होंगे। तो यार अगर तुम समय कम होने की वजह से इस चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाए, आपकी 1 महीने की मेहनत बर्बाद। आप ये तैयारी उस फाइनल डे के लिए कर रहे थे, आपने जब ऑप्टिक्स आपको पढ़ाया गया बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने सभी इलस्ट्रेशंस को सॉल्व किया, आपका पूरा मॉड्यूल कंप्लीट है, इफेक्टिवली सब कुछ कंप्लीट है,
फिर भी एट द एंड आपके पास इतना समय नहीं बचा कि आप इफेक्टिवली रिवाइज कर पाते, तो फिर क्या होगा? बताइए क्या होगा? वेस्ट है ना आपके एफर्ट्स। और अगर ये प्लानिंग हम पहले से ही करके चले तो इस तरीके के हमें चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं स्मार्ट वे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। आप उस रिवीजन को इफेक्टिवली 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं तो। क्लास नोट्स से उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में अगर आपको 1 दिन लग रहा है तो शॉर्ट नोट्स से उस पूरे एंटायर क्लास नोट्स को रिवाइज करने में इफेक्टिवली आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे। यस, 2 to 3 आवर्स, दैट विल सेव योर टाइम। अब आपको शायद थोड़ा सा आपका दिमाग काम कर रहा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यस यार, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि मैं पूरा सिलेबस एंटायर इफेक्टिवली रिवाइज कर पाऊं। तो मैं आपको बताता हूं, आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स है, क्लास नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स, किसी भी एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में ऑन एन एवरेज आपके 3 से 4 पेज जाएंगे भाई। इन शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा होगा? अब मुद्दा ये है, मैं भी आपको आगे सैंपल भी दिखाऊंगा। मैंने अपने एक स्टूडेंट से शॉर्ट नोट्स मांगे और मैंने कहा कि ये स्टूडेंट्स को दिखाऊं, आप सभी लोगों को देखो, आप लोग देखो उन शॉर्ट नोट्स को कि किस तरीके से इफेक्टिवली कितनी मेहनत करके बनाए गए हैं। और दिस इज अ स्मार्ट वे टू रिवाइज एंटायर सिलेबस। मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद नेक्स्ट पेज पर। 3 से 4 पेज में आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। इन शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होगा? क्या डेफिनेशंस होंगी? नहीं। क्या क्वेश्चंस होंगे? नहीं। फिर क्या होगा? यहां पर होंगे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जब क्लास में कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो आपको बताता है कि बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, सभी फॉर्मूले उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में बताया गया है। कोई ट्रिक अगर आपको बताई गई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो होनी चाहिए। और ये सब कुछ विद प्रॉपर डायग्राम्स। ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। अगर आपके क्लास नोट्स अगर आपके 100 पेजेस के हैं तो एक 100 पेजेस के क्लास नोट्स के शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो 4 से 5 पेज में अगर इफेक्टिवली आप लिख रहे हैं तो सारे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायग्राम और ट्रिक्स बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और अगर ये आपके पास है, अब आप सोचिए आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यू हैव ओनली 2 days, और आपको 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब मान लो मैं फिजिक्स की बात कर लूं तो फिजिक्स में लाइक आपको ऑप्टिक्स रिवाइज करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है। ठीक है, सुनना ध्यान से, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और भी चैप्टर मान लीजिए EMI रिवाइज करना है, और आप मान लीजिए MEC रिवाइज करना है। बट यू हैव ओनली 2 days। एट द एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप कहां से शुरू करूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, क्लास नोट्स इतने बड़े हैं, बंडल रखा हुआ है, देख के डर लग रहा है। मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के जब मॉड्यूल को खोलते हैं तो उसमें मोर देन 200 क्वेश्चंस हैं। कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा ना करूं, क्लास नोट्स पढ़ूं, क्वेश्चन सॉल्व करूं, और इस तरह के 1000 सवाल आपके जहन में चल रहे हैं। बट यू हैव ओनली 2 days, और 2 दिन बाद आपका फाइनल एग्जाम है। व्हाट विल यू डू? गिव अप कर दोगे क्या? इतने सालों की जो मेहनत है तुम्हारी, जो तुमने इतनी शिद्दत से करी है, क्या आज आखिरी मोमेंट पे मैदान छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। क्या करोगे बताओ? अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चारों चैप्टर्स आप एंटायर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग अप्रोचेस हैं जिसमें, और टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें आप इफेक्टिवली सिर्फ 1 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हवा में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। और ये वो सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि ऑलरेडी हम अपने स्टूडेंट्स पे कर चुके हैं और जो बहुत शानदार रैंक्स के साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप सोचिए एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे लगे, 4 चैप्टर है, मैं मान के चलूं 4 चैप्टर 3 घंटे भी मान लोगे तो 4 × 3 कितना हो गया? 12 आवर्स। अगर आपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स को पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले दोबारा से रिकॉल कर लिए, सारी चीजें खुद से लिख करके देख ली, 12 घंटे में 4 चैप्टर रिवाइज
अभी भी जनाब एक दिन बचा हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं एक दिन में आपने 12 घंटे पढ़ाई करी। अरे भाई करनी पड़ेगी, एग्जाम से 2 दिन पहले तो मेहनत करोगे, और वैसे भी तुम लोग आखिरी मोमेंट पे तो मेहनत करते हो। एक दिन बचा, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे आप अपने मॉड्यूल के सेलेक्टिव उन क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, या वो क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो बेटा शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस हो सकता है आज तुम्हें समझ में ना आए, आज तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ हो शॉर्ट नोट्स बनाने में, आज तुम्हें लगे कि क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वॉट एवर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज को समराइज और कंक्लूड करने के लिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने आपके दिखा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज शॉर्ट नोट्स खुद की हैंड राइटिंग में होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त ने बना लिए उसकी मैं फोटोकॉपी करा लूंगा। मैं कई बार देखता हूं स्टूडेंट्स को मुझे लगातार मैसेज करते रहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स भेज दीजिए। भैया किसी की हैंड राइटिंग या किसी के द्वारा बनाए गए क्लास नोट्स से आज तक ना तो किसी को समझ में आया है और ना कभी समझ में आएगा। आपको समझ में तभी आएगा, इफेक्टिव लर्निंग तभी होगी जब आप खुद की हैंड राइटिंग में चीजों को लिखेंगे, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो सीक्वेंस आपके सर ने क्लास में बताया है, उस सीक्वेंस के हिसाब से, क्योंकि उस सीक्वेंस के हिसाब से आपकी लैंग्वेज मैच होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। आप जब की पॉइंट्स को एग्जैक्टली उसी तरीके से लिख रहे होंगे जिस तरीके से आपको क्लास में एक्सप्लेन किया गया है, तो डेफिनेटली यार इट विल इंप्रूव। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दिस इज अ सैंपल ऑफ शॉर्ट नोट्स। क्या आप सभी को देख रहे हैं? देखो भाई आराम से देखो, तसल्ली से। ये शॉर्ट नोट्स का सैंपल है भाई, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसके शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, ठीक है। और यहां पर इन नोट्स को आराम से देखिए। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेहद तहजीब से बनाए गए हैं, और यहां पे कहीं भी आपको इलस्ट्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्या कहीं पर भी आपको सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात, काम की बात, जिससे सवाल बनेगा या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आपकी हेल्प करेगा। ऑब्जर्व करिए यहां पर, वर्क डन बाय गैस, फॉर्मूला, सीधे उसके वाले में कंडीशन कि एक्सपेंशन होगा पॉजिटिव, कंप्रेशन होगा नेगेटिव, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, सीधे सीधे फॉर्मूले लिखे हुए, नो डेरिवेशंस, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और उन फॉर्मूलों के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साफ साफ लिखा हुआ। देखिए आराम से इस वीडियो को एंड करके स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा देखिएगा। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट वेरिएबल डिफाइन करना है तो पूरी डेफिनेशन ही लिखिए, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। होता है ना कोड वर्ड्स में, अपनी बहुत बड़ी बात को सिंपल और आसान शब्दों में 2 या 3 वर्ड्स में कंप्लीट किस तरीके से किया जा रहा है। हीट रिजेक्टेड, क्यू नेगेटिव, हीट सप्लाइड, क्यू पॉजिटिव। देख रहे हैं, ये है इफेक्टिव वे। अब आप सोचिए आपके पास इस तरीके का अगर शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूं, कितना टाइम लगेगा आपको रिवाइज करने में? मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे से ज्यादा लगेगा। सारे फॉर्मूले लिखे हुए बेटा, सब कुछ, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं। ये देख रहे हो ग्राफ्स, कितना स्मार्ट वे में शॉर्ट नोट्स बनाए गए कि ग्राफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है एक छोटी सी लाइन में कवर होगी है भाई साहब। समझ रहे हैं? अब भी समझ में नहीं आया तो फिर कब आएगा? अगर अब भी तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है तो बेटा कब खुलेगी? आप देखो, आराम से देखो। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे वाह सर, यहां तो हमारा देखते ही एकदम से सडन क्या हो रहा है, रिवीजन होने लग गया थर्मोडायनेमिक्स का। अगर मैं आपको बोल दूं कि जाओ थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लो तो आपको लगेगा अरे सर कम से कम 3 या 4 दिन का समय तो दीजिए। लेकिन जिसके पास शॉर्ट नोट्स हैं वो कहेगा कि सिर्फ मुझे आप 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स पूरा रिवाइज करके, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सब कुछ लिख करके। दिस इज अ इफेक्टिव वे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्लियर है मेरी बातें? तो भाई शॉर्ट नोट्स बनाइए अगर आपने अभी तक बनाना शुरू नहीं किया है, और स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में शॉर्ट नोट्स उतने ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, या मैं कह सकता हूँ कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पर दिस विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इफेक्टिवली रिवीजन बहुत अच्छे से किया है ना, एट द एंड वही लोग एग्जाम्स में डिसेंट रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं। ओके, आई होप सभी को मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी
फ्रेंड सर्कल में और भी लोग हैं, उनको भी शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस बताइए ज़रूर। अगर कोई मेरा प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अपने जूनियर्स को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे स्टूडेंट्स को एक सही गाइडेंस मिल पाए और अपनी जेई जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।